Hello everyone, welcome to Do for Exam. So, I am present with new organization की सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे WTO ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आजकल न्यूज़ में भी है, वैसे न्यूज़ के बारे में बात करेंगे एट द एंड कि क्यों इस समय WTO के बारे में चर्चा में है थोड़ा। अभी पहले जानेंगे WTO के बारे में, ये क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, काम कैसे करता है, ये सारी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। तो WTO क्या है? आप जानते हैं विश्व के सभी देश आपस में एक दूसरे से कई सारे प्रोडक्ट्स और मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इन चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कुछ रूल्स भी हैं। इसी को हम व्यापार या बिजनेस या ट्रेड कहते हैं। सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो WTO के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो WTO के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स फॉलो करते हैं अपने मटेरियल को या अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। सभी देश ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया। और इन रूल्स को बनाने वाला या अप्लाई करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम WTO कहते हैं। WTO विश्व के सभी देशों के बीच एक व्यापार के रेफरेंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WTO का मेन वर्क कह लीजिए या पर्पस कह लीजिए, ये है कि बिजनेस से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना कि क्या क्या चल रहे हैं, कंट्रीज़ को मटेरियल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में हेल्प करना और उनको कई सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना। WTO के वर्क के बारे में अभी बात करेंगे फिर से थोड़ा डिटेल में। उससे पहले जानते हैं थोड़ी WTO की हिस्ट्री के बारे में कि ये कब और क्यों बना। WTO की हिस्ट्री 15 अप्रैल 1994 से शुरू होती है, जब मोरक्को के एक शहर मराकेश में एक 4 दिवसीय वार्ता प्रारंभ हुई, यानी कि एक बैठक हुई। इस वार्ता या सम्मेलन के लीजिए कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, शॉर्ट फॉर्म गैट, ये नाम दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड थे, और उन्होंने गैट के नाम को बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। इस तरह 1 जनवरी 1995 को WTO ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, इसकी स्थापना कर दी गई। WTO बनने के बाद सबसे पहले स्थायी अध्यक्ष इटली के फेमस बिजनेसमैन रेनाटो रुगैरियो बनाए गए। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में बनाया गया, जो आज भी जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक सिटी है। तो बेसिकली WTO वर्ल्ड की फ्यूचर इकोनॉमी को कंट्रोल करने और उसे फ्रीली स्मूथली चलाने का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको गैट में संशोधन करके बनाया गया, यानी कि गैट को सुधारा गया, उसमें कई सारे संशोधन किए गए। उसके बाद इसका नाम पड़ा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंट में WTO में टोटल 164 मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि सदस्य देश हैं, जिनमें भारत भी एक है। चीन WTO में 2001 में शामिल हुआ, यानी कि मेंबर बना। WTO हर 2 साल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कराता है, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल में, जहाँ पे सारे मिनिस्टर्स और सारी कंट्रीज़ के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो लोग मिलते हैं, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड के बारे में चर्चा होती है। और साथ ही डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन भी होता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल चुना भी जाता है। अभी तक WTO की टोटल 11 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं। 10वीं कॉन्फ्रेंस जो कि केन्या में आयोजित हुई दिसंबर 2015 को। ये कॉन्फ्रेंस इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को 164वां सदस्य चुना गया, यानी कि अफगानिस्तान WTO का 164वां मेंबर बना 10वीं कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद 11वीं कॉन्फ्रेंस अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स में हुई 2017 में, और WTO की पहली कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुई थी। अब 2020 में WTO की 12वीं कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में होगी। मैं बता दूं, मिडिल एशिया में इस प्रकार की बैठक पहली बार हो रही है, 2020 में जो बैठक होगी। चलिए, तो नाउ अब बात करते हैं WTO के कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट वर्क पर। तो WTO का प्राइमरी पर्पस ये है कि एक ट्रेड ओपन करना जो हर मेंबर कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। WTO ट्रेड रूल्स के सिस्टम को ऑपरेट करता है। WTO एक ऐसा प्लेस है जहां मेंबर कंट्रीज अपनी आपस में चल रही ट्रेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और WTO अपने मेंबर्स कंट्रीज को ज़रूरत के हिसाब से लोन देता है, और ये लोन IMF और वर्ल्ड बैंक की हेल्प से देता है। ओके, WTO और इसके समझौतों का असर हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, सर्विस फील्ड हो या प्रोडक्शन फील्ड हो। सो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, WTO की स्थापना के समय जो समझौते हुए उन्हें WTO का एजेंडा कहा जाता है। इन समझौतों में विकसित देशों ने ये वादा किया था कि वे कृषि यानी कि एग्रीकल्चर को दी जाने वाली अपनी सब्सिडी में भारी कमी करेंगे, और विकासशील देश अपने कृषि उत्पादों को विकसित देशों में बेच सकेंगे या बेच पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इससे कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं विकासशील देशों।
स्टार्टिंग में मैंने बात की थी इसकी न्यूज़ में होने की। हाल ही में चाइना WTO से मार्केट इकोनॉमी स्टेटस का दर्जा मांग रहा था, लेकिन WTO से इसका दर्जा नहीं मिल पाया। एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी स्टेटस मिलने के बाद एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कई सारे प्रतिबंध हट जाते हैं, इसलिए चीन ये स्टेटस चाहता था। लगभग 100 से अधिक देशों ने चीन को स्टेटस देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से चीन की सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया है। सो एवरीवन, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। आपको इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।